यह वीडियो भूगोल विषय से बनाया गया है। इसमें जो है भूगोल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का वर्णन किया गया है जो हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये क्लास 10th के भूगोल विषय से बनाया गया है जो क्लास 10th के एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और दोस्तों में भी शेयर कर दे। तो पहला प्रश्न है, कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुएं तैयार करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्माण उद्योग। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1854 ईस्वी में सूती कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, भारत में जूट का पहला कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में कलकत्ता में। उसके बाद चौथा प्रश्न है, वैसा उद्योग जिसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक उद्योग। उसके बाद पांचवा प्रश्न, वैसा उद्योग जिसका संचालन सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह के उद्योग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी उद्योग। इसको सहकारी उद्योग कहा जाता है। उसके बाद छठा प्रश्न है, 1854 ईस्वी में मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा काबस जी नाना भाई डाबार ने। उसके बाद सातवां प्रश्न है, भारत का सबसे विशाल उद्योग कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद आठवां प्रश्न है, भारत में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? यानी कृषि के बाद ज़्यादा रोजगार प्रदान करता हुआ कौन सा क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। यानी ज़्यादा लोग खेती में रोजगार प्राप्त करते हैं उसके बाद सूती वस्त्र उद्योग से। उसके बाद 9वां प्रश्न है, भारत में सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? सूती कपड़ों की महानगरी किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मुंबई को। उसके बाद 10वां प्रश्न है, भारत में पहला वस्त्र पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर का, जूट से बने सामान के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान। उसके बाद 12वां प्रश्न है, जूट के सामानों के निर्यात में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो निर्यात करने में विश्व में जो है भारत का स्थान दूसरा है और पहला स्थान पर बांग्लादेश है। 13वां प्रश्न है, भारत में जूट के कितने कारखाने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लगभग 77। यानी लगभग 77 कारखाने हैं जूट के। उसके बाद 14वां प्रश्न है, भारत के कौन सा राज्य जूट के सामानों का अधिक उत्पादन करता है? यानी अब भारत के किस राज्य में अधिक जूट के सामान बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद जो है 15 नंबर का प्रश्न है, जूट के एक गांठ कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो एक गांठ जो है कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 किलोग्राम। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है, पश्मीना ऊन किस जंतु के नस्ल से प्राप्त किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बकरी के विशेष नस्ल से पश्मीना ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद है, अंगूरा के ऊन किस जंतु से प्राप्त किए जाते हैं? अंगोरा ऊन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोश। खरगोश से अंगूरा ऊन प्राप्त किए जाते हैं। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है, ऊन के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है?
तो ऊन के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान 7वां है। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न है, विश्व के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत ऊन भारत उत्पादन करता है, यानी विश्व में जितना ऊन है उसका कितना प्रतिशत भारत में उत्पादन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.8%। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। उसके बाद जो है 20वां प्रश्न है, भारत लगभग कितने किलोग्राम रेशम का धागा तैयार करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5 लाख kg। तो यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह हर प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।